स्क्रीन और वॉइस क्लियर है तो मुझे बता दें। मेरी स्क्रीन और वॉइस क्लियर है तो मुझे बता दें। हाँ, क्लियर है, क्लियर है। स्टार्ट कर दें सर या वेट करना है? हम्म, अभी तक तो इतने खास नंबर आए नहीं है, तो स्टार्ट कर दें। अच्छा जी, तो आज जो है वो हम कवर करेंगे कि फंक्शंस के टॉपिक को पाइथन में। फंक्शंस जो हैं वो हम एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड हम फंक्शन के अंदर देते हैं, कोई भी स्पेसिफिक काम और कोई भी स्पेसिफिक टास्क जो हमें अपने हिसाब से परफॉर्म करवाना होता है, तो उसको हम फंक्शन के ब्लॉक में लिखते हैं और फिर उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ये फंक्शन जो है, फंक्शन का जो कोड है, सही है, वो हमारे लिए रीयूजेबल कोड कहलाता है। सही है, क्योंकि हम एक दफा फंक्शन लिख के उसको डिफाइन कर देते हैं, फिर उसके बाद हम उसको जहां जहां पे कॉल करते हैं तो वहां वहां पर हम उसको रीयूज कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट देख लेते हैं। सही है, जो कि सिंपल फंक्शन की है। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि राइट अ फंक्शन रीड दैट टेक्स नो पैरामीटर। अच्छा, पैरामीटर और आर्गुमेंट, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। दैट टेक नो पैरामीटर एंड प्रिंट द मैसेज हेलो वेलकम टू द पाइथन फंक्शन। ये छोटा सा हमारे पास क्वेश्चन है। सही है। अच्छा, पैरामीटर ये होता है कि फंक्शन जब हम लोग डिफाइन करते हैं, फंक्शन का जो हमारा सेंटेक्स होता है वो ये होता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम डी ई एफ डेफ लिखते हैं, ये फंक्शन का कीवर्ड है। उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी ऐसा वर्ड लिखते हैं जो हमें फंक्शन को नाम देना होता है। हमने यहाँ पे ग्रीट लिखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ हेलो लिख सकते हैं, कोई अपना नाम भी लिखता है, हम यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे सकते हैं तो फंक्शन का नेम हो जाएगा। उसके बाद ये पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के बाद कॉलन। पैरेंथेसिस के अंदर अब ये खाली है तो इट मीन्स के फंक्शन हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। सही है, इसके अंदर हम खाली प्रिंट करा रहे हैं। अगर ये फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा होगा, कॉल करते वक्त हमें इसको कोई आर्ग्यूमेंट देना होगा, तो हम फिर पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर पास करते हैं। और हम इसके अंदर एक पैरामीटर पास करते हैं, तो जब हम इसे कॉल करवाते हैं तो हम एक यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। और दो पैरामीटर होते हैं तो कॉल करवाने के बाद दो आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं, वो भी हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे। ये भी हमारा सिंपल फंक्शन है। इसके अंदर अभी हमने सिर्फ डेफ का कीवर्ड यूज किया है, उसके बाद हमने फंक्शन का नेम दिया है, और ये खाली पैरेंथेसिस और ये कॉलन। सही है, जो कि आपको पता है कि कॉलन के बाद हमारा ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट हो जाता है। सही है। अब उसके नीचे मुझे जो भी कोड फंक्शन के अंदर लिखना होगा, अब यहाँ तो मेरा 1 लाइन ऑफ कोड है। अगर इसकी जगह मेरे पास कोई 100 लाइन्स का कोड हो, 200 लाइन्स का कोड हो जो मुझे फंक्शन के अंदर लिखना है, तो उस पूरे कोड को मैं यहाँ से थोड़ा सा एंड दे के लिखूंगी। अगर मैं उसको यहाँ बिल्कुल कोने पे दीवार पे लगा दूंगी ना, तो ये देखें, ये मेरे पास एरर शो करेगा। सही है, तो एक इंडेंट दे दूं, दो तीन दे दूं, वो मेरी मर्जी है। सही है, लेकिन उसको थोड़ा सा आगे करके लिखूंगी तो ही इसको पता चलेगा कि भाई ये जो नीचे वाला कोड है वो इसी फंक्शन का, ऊपर वाले फंक्शन का हिस्सा है, पार्ट है। अगर मैं इसको कोने से लगा दूंगी तो फिर वो उसको अपना पार्ट कंसीडर नहीं करेगा। अच्छा, अभी हमने सिंपल फंक्शन बनाया है जिसके खाली आर्गुमेंट, खाली पैरेंथेसिस दिए हैं, और ये कॉलन के साथ फिर हमने नीचे प्रिंट करा दिया हेलो वेलकम टू द पाइथन फंक्शन, जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा था। ये वाली लाइन हमें प्रिंट करानी थी, तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अच्छा, अब हम इसको चलाएंगे कैसे? अभी तो हमने सिर्फ इसको प्रिंट कराया। ठीक है, अगर मैं इसको भी रन करती हूँ ना तो मेरे पास कोई आउटपुट आएगा ही नहीं ऐसे। ठीक है, ये देखिए नीचे मेरा टर्मिनल खाली है। लेकिन इसको अब इस ये चीज है फंक्शन की मेन चीज, कि हम जब भी फंक्शन को हमें यूज करना होगा तो हमें इस तरह से ग्रिड लिख के, फंक्शन का नेम लिख के और उसके पैरेंथेसिस देनी होंगे। अब अगर मैं इसको चाहूँ तो एक दफा लिख के चला दूं। ये देखिए, मैंने एक दफा लिखा, अब मैं इसको रन करूंगी तो मेरे पास मेरी ये लाइन यहाँ पर प्रिंट होकर आ गई। ठीक है, जो लाइन हमने यहाँ ऊपर प्रिंट करवाई थी वो जैसे ही हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो प्रिंट हो गई। अगर हम कॉल नहीं करेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगी। ये प्रिंट लिखा हुआ तो है, प्रिंट का कीवर्ड, और ये कोड का हिस्सा भी है, लेकिन ये प्रिंट नीचे हमारा नहीं करेगा कुछ भी, क्योंकि जब तक हम इस फंक्शन करेंगे ना, आवाज नहीं देंगे, इसका नाम नहीं लिखेंगे,
पैरेंथेसिस के साथ, तब तक ये चलेगा नहीं। अच्छा, अब एक और चीज हम देख लेते हैं कि अगर मैं इसको 3 बार कॉल कर दूं, तो क्या ये मुझे 3 बार अलग अलग चल के, अलग अलग तरह से चल के दिखाएगा? तो ये देखें, मैंने इसको 3 टाइम्स कॉल किया तो ये मेरे पास 3 टाइम्स चल गया। तो फंक्शन का फायदा जो है वो यही होता है कि ये एक प्री यूजेबल ब्लॉक बन गया, कि अब मुझे अलग से दोबारा, अगर मुझे दोबारा से ये हेलो वाली लाइन प्रिंट करनी है तो मुझे दोबारा से लाइन लिखनी नहीं पड़ेगी। मैंने इसको एक फंक्शन के अंदर डाल दिया, और अब मुझे जितनी बार भी ये लाइन प्रिंट करवानी है उतनी बार बस मैं सीधा से इस फंक्शन को कॉल कर दूंगी, तो मेरी ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। सही है। अब ये हमने सबसे बेसिक एग्जांपल देख ली है फंक्शन की। अब मुझे बताएं समझ में आ रहा है ये या नहीं? चैट बॉक्स में अपना मैसेज दिया करें ताकि पता चलता रहे, इंट्रोडक्शन किया करें। चलें, गुड। सही है। अब हम आगे आते हैं अपने सेकंड पीस ऑफ कोड की तरफ। अच्छा, अब हमारा सेकंड जो टास्क है वो ये एक्सरसाइज में ये बता रहे हैं कि फंक्शन विद पैरामीटर्स। अच्छा, अभी जैसे हमने यहाँ बात की थी कि हम जैसे अभी तो खाली फंक्शन है ना, अभी हमारे पैरेंथेसिस खाली थे, नीचे कॉल करवाते वक्त भी खाली थे। अब यहाँ आ गई बात पैरामीटर्स की, अब ये फंक्शन की दूसरी टाइप आ गई। अच्छा, पैरामीटर्स का ये होता है कि जब भी हम, अच्छा मैं इस लाइन को नीचे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। अब मैंने यहाँ पे ये फंक्शन बनाया, ठीक है। डिफ का मैंने कीवर्ड यूज किया, ये मैंने फंक्शन का नाम रखा, ठीक है। इसके बाद मैंने जो पैरेंथेसिस लगाए इसको मैंने खाली नहीं छोड़ा। देखिए, मैंने इसके अंदर एक पैरामीटर पास किया नम 1, फिर कॉमा डाला, फिर एक और पैरामीटर पास कर दिया। अच्छा, अब अगर ये मैंने यहाँ पैरामीटर पास कर दिए हैं तो ये वैल्यूज मुझे, जब मैं दोबारा नीचे फंक्शन को कॉल करूंगी तो ये वैल्यूज मुझे तब देनी पड़ेंगी, पास करनी पड़ेगी। ऊपर मैंने यहाँ पैरामीटर दिए ना, ये ऊपर वाले कोड के अंदर जो मैंने दिए हैं इसको क्या कहेंगे? पैरामीटर्स। और जब नीचे मैं इसको कॉल करवाते टाइम ये वैल्यू दूंगी तो उसको क्या कहेंगे? आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इस फंक्शन में क्या टास्क परफॉर्म किया, मैंने यहाँ पर फंक्शन का कीवर्ड लिखा, नेम लिखा, पैरेंथेसिस के अंदर मैंने 2 पैरामीटर्स दे दिए, और फिर मैंने कॉलन डाल के जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हमने फंक्शन का ब्लॉक स्टार्ट किया। पहले ब्लॉक में, पहली लाइन में मैंने इसको कहा रिजल्ट के, मैंने वेरिएबल के अंदर num 1 और num 2 को प्लस करके स्टोर करा दिया। सही है। तो अब जो मैं num 1 और num 2 की वैल्यू नीचे कॉल कराते टाइम डालूंगी वो यहाँ आएगी पहले तो, ठीक है, ऊपर आएगी, इसमें स्टोर होगी, नंबर की वैल्यू उधर स्टोर हो जाएगी, नंबर की वैल्यू उधर स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद वो फंक्शन के अंदर आएगी, रिजल्ट के सामने मैंने इक्वल्स किया हुआ है num 1 प्लस num 2। फिर वो समझ जाएगा कि भाई मुझे num 1 और num 2 को प्लस करवाना है और कहाँ स्टोर कराना है? रिजल्ट में स्टोर कराना है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ नीचे प्रिंट कराया एफ स्ट्रिंग के सामने, ये तो पता होगा ना सबको। एफ स्ट्रिंग के सामने मैंने डबल कोटेशन के अंदर अपनी लाइन लिखी, सम ऑफ, फिर मैंने ये num 1 को लिखते टाइम मैंने ये यूज किया कर्ली ब्रैकेट, और एंड num 2। ठीक है। अब num 1 के अंदर मेरे पास कौन सी वैल्यू आएगी? जो मैं num 1 में पास करूंगी, ऊपर आएगी, ऊपर से यहाँ आएगी। ठीक है। और num 2 के अंदर मेरी num 2 की वैल्यू आ जाएगी। इस आगे मैंने दे दिया रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? मेरा ये वाला वेरिएबल है। इस वेरिएबल में मेरे पास क्या स्टोर हुआ था? इसकी और इसकी वैल्यू जो थी वो प्लस होकर इस वेरिएबल में स्टोर हो गई थी। ठीक है। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल कराऊंगी तो मैंने यहाँ नीचे कॉल करते टाइम इसको आर्ग्यूमेंट्स में मैंने 5 और 10 बोल दिया। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये फंक्शन अगर हमारा ऐड 2 नंबर्स का फंक्शन है ना, हम हमें इसमें 2 नंबर्स ऐड करने हैं, तो ये क्या करेगा? इसके अंदर मैंने पूरा ऐसा कोड लिख दिया है जो कि मैं जब भी इसको कॉल करते हुए 2 नंबर्स दूंगी तो ये उनको मुझे प्लस करके रिटर्न कर देगा। ठीक है। अब मैं इसको रन करती हूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ पर इसको ये 5 दिया था और 10 दिया था, तो इसने मुझे मेरी ये प्रिंट वाली लाइन चलाई। इसने कहा द सम ऑफ 5 and 10 is 15। अब मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे? अब मैं इसी कोड को, अब मैं इसी फंक्शन को 2-3 बार भी प्लस वो करा सकती हूँ ना, क्योंकि अब मेरा एक फंक्शन बन गया है। अब मैंने एक ब्लॉक ऑफ कोड लिख दिया इसको मुझे, और मैंने लिखा इसीलिए ताकि मैं इसको रीयूज कर सकूँ। तो अब मैं रीयूज करते टाइम इसको, अब मुझे कभी 5 में 10 प्लस कराने हैं, कभी 5 में 20 प्लस कराने हैं, कभी 30 प्लस कराने हैं, तो अब मैं दोबारा दोबारा से ये पूरा 3 लाइन्स का कोड नहीं लिखूंगी। अब मैंने एक दफा कोड बना के यहाँ पे रख दिया है। अब मैं जब भी इसको कॉल करना होगा, मुझे जब भी कोई प्लस करने का काम करना होगा, तो फिर मैं क्या करूंगी? अपना ऐड 2 नंबर्स वाले फंक्शन को कॉल करूंगी और उसके अंदर मैं आर्ग्यूमेंट में वैल्यू पास कर दूंगी। अब मैंने इसको 3 टाइम्स कॉल किया और 3 के 3 टाइम्स में मैंने इसको अलग अलग वैल्यूज दी हैं। ठीक है। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? देखें, पहले मेरे पास 5 और 10 प्लस होकर आ गया 15, फिर मेरे पास 5 और 20 प्लस होकर आ गया 25, इसी तरह 5 और 30 प्लस होकर आ गया 35। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
ये सिंपल आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शन थे। पहले हमने बगैर आर्ग्यूमेंट का पढ़ा, उसके बाद हमने आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शन को देख लिया। मुझे कमेंट में बताइए ये समझ में आ रहा है। जैनब खान, क्या रिपीट करना है? चले हम अपने अगले उस पर बढ़ते हैं, हमारी एक्सरसाइज। अच्छा, इसके अंदर हम क्या बात कर रहे हैं? रिटर्न वैल्यूज की। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कहा कि फंक्शन, राइट अ फंक्शन। अब पहले हमने फंक्शन में क्या करवाया था? ऐड करवाया था। सही है। अब हम फंक्शन में कह रहे हैं कि भाई नंबर का स्क्वायर निकाल के दे दो, दैट टेक्स अ नंबर एंड एज इनपुट एंड रिटर्न इट्स स्क्वायर। ठीक है। अब ये मैथ्स तो, बेसिक मैथ्स तो सबको पता ही होगी ना, सबने पढ़ी होगी डेफिनेटली। तो ये बस वही बेसिक मैथ्स है। यहाँ पर हमें इनका स्क्वायर निकालना है। अब उसके लिए हमने यहाँ पे छोटा सा ब्लॉक ऑफ कोड लिखा, हमने यहाँ पे लिखा वही फंक्शन का कीवर्ड यूज किया, उसके बाद हमने फंक्शन का नाम रख दिया स्क्वायर, और उसके अंदर हमने एक पैरामीटर ले लिया, उसका नाम हमने रख दिया नंबर। कॉलन के बाद हमने अपना शुरू किया कोड। कोड में हमने सिर्फ रिटर्न कराना है नंबर को। नंबर कौन है? ऊपर वाले पैरेंथेसिस के अंदर जो हमने दिया हुआ है ना, ठीक है, वो नंबर है। ठीक है, उसको हमने नीचे यहाँ नंबर लिखा, और फिर हमने ये डबल मल्टीप्लाई का साइन देके टू लिख दिया। इसका क्या मतलब होगा कि ये जो है ये हमें उसका स्क्वायर निकाल के दे देगा। अब हम इसको जो भी वैल्यू देंगे ना, उसका ही हमें स्क्वायर निकाल के दे देगा। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट में फोर स्क्वायर के आगे। अच्छा, अब एक और चीज आपने ये देखा कि हमने पहले फंक्शन में प्रिंट कराया था, यहाँ पर हमने प्रिंट प्रिंट नहीं कराया, प्रिंट का स्टेटमेंट यूज नहीं किया, यहाँ पे हमने रिटर्न का कीवर्ड यूज किया है। अच्छा, रिटर्न और प्रिंट में कोई खास फर्क नहीं होता। सही है। रिटर्न भी अभी फिलहाल के लिए तो हम हमारे समझने के लिए यही है, क्योंकि इसका एक छोटा सा बेसिक फर्क है, वो हमें आगे जाके खुद ही पता चल जाएगा। सही है। तो रिटर्न प्रिंट भी अभी हमारे लिए वही काम कर रहा है जो हमारे लिए रिटर्न काम कर रहा है। अच्छा, रिटर्न को यूटिलाइज करने का तरीका ये होता है कि प्रिंट वाला स्टेटमेंट का फंक्शन तो हम डायरेक्टली कॉल कर लेते थे। सही है, बस ये वाली लाइन हम देते थे ना, ऐसे ही फंक्शन का नाम लिखते थे, पैरेंथेसिस के अंदर अगर कोई वैल्यू आर्गुमेंट पास करनी है तो करेंगे, और वो फंक्शन हमारा कॉल हो जाता था। लेकिन जब हमारे फंक्शन में रिटर्न का कीवर्ड यूज हो रहा होता है ना, तो उसमें फिर ये होता है कि हमें फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ता है, और फिर उस वेरिएबल को प्रिंट कराना पड़ता है। सही है, तो हमारा फंक्शन ऐसे कॉल होता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमने ये स्क्वायर निकाला। सही है, स्क्वायर के लिए हमने यहाँ पे इसको बता दिया कि भाई जो भी नंबर देंगे ना, उसको ये डबल मल्टीप्लाई बाय टू कर देना है। सही है, तो अब मैंने यहाँ पर रिजल्ट के अंदर जब हमने फंक्शन को कॉल करने के लिए उसको पैरामीटर के अंदर आर्ग्यूमेंट दिया, तो मैंने उसको फोर दे दिया। सही है, तो अब ये मुझे प्रिंट करा के क्या देगा? ये उसी फोर नंबर मेरा यहाँ से जाएगा, नंबर में स्टोर होगा, नंबर से मेरे पास इधर आएगा, इधर से डबल मल्टीप्लाइडेड बाय टू हो जाएगा, तो इसका हमारे पास स्क्वायर निकल आएगा। सही है, अब हम इसको एक दफा रन करके देखते हैं। मेरे पास मैंने ये जो लाइन लिखी थी, द स्क्वायर ऑफ फोर इज, तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट दे दिया था। रिजल्ट क्या था? ये वाली वेरिएबल। ठीक है। और रिजल्ट के अंदर स्टोर क्या हुआ? ये इसका आंसर यहाँ स्टोर हुआ, इसको मैंने यहाँ कॉल किया। अब मेरे पास आंसर क्या आ गया? द स्क्वायर ऑफ फोर इज 16। अब ये मेरे पास सिंपल एक स्क्वायर निकालने का, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर निकालने का एक छोटा सा फंक्शन बन गया। अब अगर मुझे कोई स्क्वायर निकालना होगा किसी वैल्यू का, तो मुझे अलग से फंक्शन नहीं बनाना पड़ेगा, ये 3 लाइन्स का कोड नहीं लिखना पड़ेगा, सीधा सीधा मुझे उसको कॉल करवाना होगा और उसके अंदर उसकी वैल्यू दे देनी होगी, जिस भी नंबर का मुझे स्क्वायर चाहिए होगा। और हम कर सकते हैं, भाई फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन को हम तब कॉल करेंगे ना डायरेक्टली, जब हमारे फंक्शन के अंदर रिटर्न का कीवर्ड ना यूज हो। अगर हमारे फंक्शन के अंदर सिर्फ प्रिंट का कीवर्ड यूज हो रहा है, तो हम फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे फंक्शन के अंदर रिटर्न का कीवर्ड यूज हो रहा है ना, ये वाला रिटर्न का कीवर्ड, तो फिर हम डायरेक्टली कॉल नहीं करेंगे, हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा के फिर नीचे उस वेरिएबल को कॉल करेंगे, तो हमारा फंक्शन चलेगा। ये इसका रूल है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ये हमारे पास बना बनाया एक रूल है जिसको हमें फॉलो करना है सीधा सीधा सा। अच्छा, अब हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। सही है, अब हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 जो है वो फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, अभी तक तो हमने ये देखा था कि भाई हम एक आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, दो आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं, पांच भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी, हम पूरी लिस्ट पास कर सकते हैं। ठीक है।
अच्छा, एक होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ये होता है कि अब देखें, अगर मैंने फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं ना, तो जब मैं फंक्शन को कॉल कर रही होंगी ना, तो मुझे उसको कॉल करते वक्त भी दो ही वैल्यूज देनी पड़ेगी। सही है। ठीक है, दो पैरामीटर्स मैंने जब इसको फंक्शन को बनाते टाइम डिसाइड कर लिए थे ना कि भाई मेरे फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स होंगे, कि मतलब जो भी इसको कॉल करेगा तो वो दो आर्ग्यूमेंट्स देगा, तो ये फंक्शन चलेगा। सही है। अब मैं अगर इसके अंदर तीन पैरामीटर्स ले लेती, तो फिर कॉल करते टाइम भी तीन आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते। सही है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ये चीज आ जाती है कि अब मेरे पास जैसे मैंने यहाँ पर दो पैरामीटर्स दिए, मगर मैं ये कह रही हूँ कि भाई जो भी इसको कॉल करवाना चाहे, वो जरूरी नहीं है कि दो के दो ही पैरामीटर्स में मुझे दो ही आर्ग्यूमेंट्स दे। वो चाहे तो मुझे एक आर्ग्यूमेंट दे के भी इस फंक्शन को कॉल करवा सकता है। उसके लिए फिर मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है डिफॉल्ट पैरामीटर का। सही है। इसमें क्या होता है कि हम फंक्शन को, पैरामीटर तो मैंने दिए दो, पैरामीटर तो मैंने फंक्शन को दिए हैं दो। सही है, लेकिन मैंने दूसरे पैरामीटर को बता दिया। मुझे बता देते मेरा माइक्स बंद कर लीजिए प्लीज। कौन सा पढ़ा रहे हैं। आपने माइक्स बंद कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने इसको डिफॉल्ट पैरामीटर कैसे देते हैं कि मैंने एक पैरामीटर दिया और उसके आगे मैंने, अब मैं फिलहाल तो मेरे पास देखें आप ये दो पैरामीटर्स। सही है। दूसरे पैरामीटर के आगे मैंने इक्वल्स टू करके वैल्यू दे दी, तो ये बस मेरा ऐसे डिफॉल्ट पैरामीटर बन जाता है। अगर मैं यहाँ पर इसको इक्वल्स टू करके वैल्यू नहीं दूंगी, अभी जैसे मेरे सिंपल दो पैरामीटर्स हैं, तो मुझे दो आर्ग्यूमेंट ही देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसको लाइन नंबर 52 में मैंने इसको एक आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल किया हुआ है, तो वो नहीं चलेगा। सही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको दो आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं और मैंने इसको बताया हुआ है कि भाई ये दो पैरामीटर्स हैं, तो मुझे चाहिए भी दो ही आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन अगर मैंने भी जैसे बताया कि अगर मैं चाहूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि भाई जो कॉल करने वाला है वो एक आर्गुमेंट के साथ भी इसको कॉल कर सकता है। उसके लिए मैं क्या करूंगी, अपने दूसरे पैरामीटर के आगे इक्वल टू लिख के कोई भी उसको वैल्यू असाइन कर दूंगी। अब यहाँ पे जैसे नंबर्स की बात हो रही है, तो मैंने इसको नंबर दे दिया। अगर ये नंबर की बात ना हो रही होती, तो मैं इसको, मतलब अगर स्ट्रिंग की बात हो रही होती, तो मैं यहाँ पे इसको डेफिनेटली स्ट्रिंग की वैल्यू देती। सही है। अब क्या हुआ, मैंने इसको यहाँ पर सेकंड वैल्यू जो है वो मैंने इसको बाय डिफॉल्ट टू दे दी है। तो अब क्या होगा कि जो भी इसको कॉल करेगा, अगर वो एक आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल करेगा, तो दूसरी वैल्यू खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट वाली उसके साथ टू लग जाएगी। और अगर वो दो के दो आर्ग्यूमेंट्स के साथ कॉल करेगा, तो मेरी ये वाली वैल्यू काम नहीं करेगी यहाँ पर, बल्कि वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो यूजर डालेगा। सही है। अब क्या किया मैंने यहाँ पर, मैंने इसके अंदर रिटर्न कराया बेस, ये मैंने आर्ग्यूमेंट लिया था। ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने डबल मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंट कर दिया। सही है। यहाँ पर हम क्या निकाल रहे थे इसका डिफॉल्ट पैरामीटर, हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था ना और से, राइट द फंक्शन पावर। सही है, हम इसकी पावर निकाल रहे थे। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसको फर्स्ट नंबर दिया थ्री। ठीक है। और थ्री के बाद मैंने इसको दूसरा पैरामीटर नहीं दिया। अब ये प्रिंट वाली लाइन तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी ना, ये तो मैं ना भी लिखूं तो कोई वो नहीं है, ये मैंने खुद से लिखी हुई है। ये मैंने उसको बताया हुआ है कि भाई ये पावर वाली लाइन जैसे हम लिखते हैं कि थ्री की पावर हमें टू से निकालनी है। अब यहाँ सेकंड लाइन के सेकंड वाला कीवर्ड तो मैंने अपने पास से दे दिया है। सही है। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने थ्री लिख दिया। ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको दूसरी वैल्यू नहीं दी, कॉमा डाल के मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको दूसरी वैल्यू दे सकती हूँ। ये मेरे पास ऑप्शनल है, ऑप्शनल पैरामीटर है ना, कि मैं दे सकती हूँ। डिफॉल्ट पैरामीटर या सेट हुआ हुआ है टू। ठीक है, मैं दे सकती हूँ और मैं चाहूँ तो मैं ना भी दूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ एक दफा तो उसको नहीं दी। सही है। और मैंने उसको कॉल कर लिया, तो ये मेरे पास कॉल हो जाएगा और ये मुझे उसकी वैल्यू निकाल के दे देगा उसका। हम क्या निकाल रहे थे, हम इसकी वो निकाल रहे थे ना, स्क्वायर। फिर उसके बाद हम सेकंड वाले में क्या कर रहे हैं कि हम इसके अंदर इसको सेकंड वैल्यू भी दे रहे हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब देखिए मेरे पास ये थ्री की वैल्यू भी आ गई, क्योंकि जबकि मैंने तो उसको एक पैरामीटर दिया था, दूसरा तो दिया ही नहीं था। और मेरे पास ये दूसरे वाले की भी वैल्यू आ गई। मेरे पास कहीं पे भी एरर शो नहीं हुआ, जबकि मैंने यहाँ पर एक पैरामीटर यूज किया था। एरर इसलिए शो नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू टू दी हुई थी, कि जो यूजर सेकंड वैल्यू ना दे तो भी ये फंक्शन चल जाए, एरर ना करे। यहाँ तक इतना काफी है या आगे बढ़े?
मुझे कमेंट में बताएं आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, चले अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 हमारे पास है कि राइट अ फंक्शन इंट्रोड्यूस पर्सन नेम एज सिटी। ये तो बहुत आसान है। दैट मीन्स सेंटेंस लाइक नेम, माय नेम इज। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें इन्होंने कहा है कि भाई एक फंक्शन ऐसा लिखें कि जो आपके तीन पैरामीटर्स ले आपसे, तीन जिसके अंदर पैरामीटर्स हो, एक नेम का हो, एक एज का हो, एक सिटी का हो। तो डेफिनेटली एक नंबर्स का होगा हमारे पास और एक उसका होगा, स्ट्रिंग का होगा, और बल्कि दो स्ट्रिंग के होंगे और एक नंबर्स का होगा। ठीक है, नेम एज और सिटी तीन पैरामीटर्स हैं, और उसके अंदर फिर हमें तीन आर्ग्यूमेंट्स पास करने होंगे। और जब हम उसके अंदर तीन आर्ग्यूमेंट्स पास कर देंगे तो फिर वो हमें जो कॉल जब हम करेंगे तो वो जो हमें लाइन प्रिंट कराएगा उसके अंदर वो हमें प्रॉपर बताएगा कि भाई माय नेम इज, जो भी मैंने नाम पास किया होगा, माय एज इज जो मैंने एज पास की होगी, और माय सिटी इज जो मैंने सिटी बताया होगा उसको। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको रन करते हैं। अच्छा, मैं कोड पहले से इसलिए लिख लेती हूँ ताकि ना ज्यादा टाइम ना जाए, क्योंकि वैसे ही सेशन का टाइम बहुत थोड़ा सा होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखें फंक्शन का कीवर्ड यूज किया, उसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन पर्सन यहाँ, जैसे कि हम अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं कोई सा भी, और मैंने उसके अंदर यहाँ पे तीन पैरामीटर्स स्टोर करा लिए पैरेंथेसिस के अंदर, नेम एज सिटी, और कॉलन देके मैंने अपना काम करना शुरू किया। और मैंने प्रिंट करा दी लाइन के एफ स्ट्रिंग के साथ, माय नेम इज, स्पेस कर देते हैं उसको थोड़ा सा, माय नेम इज, और मैंने यहाँ पे नेम ले लिया, और फिर आई एम, यहाँ पे मैंने एज ले ली, ईयर्स ओल्ड, एंड आई लिव इन, यहाँ पे मैंने सिटी का नेम ले लिया। अच्छा, अब जब मैं इसको कॉल करूंगी तो कॉल करते टाइम मैं इसको आर्ग्यूमेंट्स दूंगी डेफिनेटली। पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, मेरा नेम का है, दूसरा एज का है, तीसरा सिटी का है। अब यहाँ पर देखिए हमने, हम चाहें तो हम लाइन से भी दे सकते हैं, नेम स्टोर करा सकते हैं, एज स्टोर करा सकते हैं, सीधा सीधा पहले नेम फिर बाद में एज फिर बाद में सिटी। और हम चाहें तो हम आगे पीछे भी दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि हमने क्या किया हुआ है, हमने एज पहले दे दिया जबकि एज तो सेकंड नंबर पर है। ठीक है, और नेम बाद में दिया, नेम फर्स्ट नंबर पर है, और सिटी लास्ट में दे दिया। सही है, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर इसको बताया हुआ है। एज, यहाँ पे हम इसको नाम दे रहे हैं ना, हम बता रहे हैं। हम चाहें तो हम इसको एक और तरह भी प्रिंट करा सकते हैं। मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करती हूँ। जरूरी नहीं है कि हम इसको जब हम कॉल करें तो हम इसको कॉल करते टाइम कॉल करते टाइम हम ऊपर के आर्गुमेंट्स का नाम लिखें। हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, नेम की जगह पे जहरा लिख सकते हैं, एज की जगह पर, ठीक है, सिटी गलत बता दिया इसने। अब ये डेफिनेटली मेरा पहला आर्ग्यूमेंट पहले के पास जाके स्टोर होगा, दूसरा दूसरे के पास स्टोर होगा, तीसरा तीसरे के पास स्टोर होगा। हाँ, अगर मैं इसको आंसर आगे पीछे दे रही हूँ तो फिर मैं एज का एज लिख के इक्वल टू लिख के और फिर उसके अंदर स्टोर कराऊंगी तो वो मेरा एज वाला एज वाले में जाएगा, वरना वो मेरा पहले वाले में आ जाएगा। समझे आप लोग? अब मैंने इसको दो तरह से कॉल करवाया है, और तो फिर मेरे पास ये चलना भी दो दफा चाहिए। ठीक है, और बीच वाली लाइन के अंदर क्या स्टोर होता जाएगा, जो मैं यहाँ पर कॉल करते टाइम एज दूंगी वो एज यहाँ स्टोर होगी ऊपर, और ऊपर से फिर ये यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगी। इसी तरह नेम भी पहले यहाँ स्टोर होगा पैरेंथेसिस के अंदर, आर्ग्यूमेंट्स में ऊपर। ठीक है, और फिर ये यहाँ आके स्टोर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी जो मैं वैल्यू दूंगी वो पहले ऊपर जाएगी, फिर वो इस लाइन के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। अब मैं इसको प्रिंट करा के देखती हूँ। हमने ये सेव नहीं किया था क्या? अच्छा, हमारी ये लाइंस कॉर्नर से नहीं लगी। देखा, छोटी छोटी सी जो मिस्टेक्स होती है ना वो हमारे कोड को रोक देती है। अब ये जो है ना, ये स्टेटमेंट इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि हमने इसको इंडेंट दिया हुआ था और ये समझ रहा था कि ऊपर वाले ब्लॉक का हिस्सा है, जबकि ये ऊपर वाले ब्लॉक का हिस्सा तो नहीं था। अब हमने यहाँ पे इसको प्रिंट किया तो देखिए मेरे पास फर्स्ट वाली लाइन में भी यही हुआ, जबकि मैंने एज पहले दी हुई थी लेकिन इसने नेम को पहले लिखा और एज को बाद में रखा, फिर उसके बाद लास्ट में इसने सिटी नेम बता दिया। इसी तरह सेकेंड टाइम मैंने जब इसको कॉल किया तो मैंने इसको अलग अलग वैल्यूज दी और इसने उन्हीं अलग अलग वैल्यूज को यहाँ पे रिटर्न कर दिया। हम पहले हमने दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए थे, फिर हमने
दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए थे, मगर दूसरे वाले को डिफॉल्ट रख दिया था कि कॉल करते टाइम हम उसको चाहे तो लिखें चाहे तो ना लिखें। और अब हमने यहाँ पर तीन आर्ग्यूमेंट्स पास किए, एक नंबर का, दो स्ट्रिंग के। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी बहुत इजी एग्जांपल है। अच्छा, जैसे अभी हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग्स और एक नंबर कॉल किया था, इसी तरह अब हम यहाँ पर तीनों नंबर्स के आर्गुमेंट दे रहे हैं, और कॉल करते टाइम भी फिर हम तीनों नंबर्स ही देंगे। जैसे हमने अभी ऊपर प्लस करा था ना, तो हमने दो आर्ग्यूमेंट्स को प्लस करा था, यहाँ पर हमने तीन आर्ग्यूमेंट्स रख लिए, फंक्शन का नेम लिया, उसका नेम अपनी मर्जी का कुछ भी रख दिया कि ऐड थ्री नंबर्स। और फिर मैं हमने उसमें आर्ग्यूमेंट वन दिया, टू दिया, थ्री दिया, नम वन, नम टू, नम थ्री, और रिटर्न करा दिया हमने इसके अंदर नम वन प्लस नम टू प्लस नम थ्री, और प्रिंट स्टेटमेंट। अच्छा, अब एक और चीज देखें। अब मैंने क्या बताया था कि रिटर्न जब हम लोग कराते हैं तो हम उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हैं, उसके बाद हम उसको कॉल करते हैं, यही बताया था ना? या तो हम इसको किसी वेरिएबल के अंदर, मैं कोई वेरिएबल बनाऊंगी, सही है? ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने फाइनल के नाम से वेरिएबल बनाई, और उसके अंदर मैंने इस फंक्शन को स्टोर करा दिया। ठीक है, मैं जो उसके फंक्शन का नेम है, Python, हम्म, या तो मैं उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर कराऊंगी और फिर उसके बाद में नीचे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर अपनी ये वेरिएबल को लिख दूंगी, तो भी मेरे पास ये फंक्शन चल जाएगा। या तो फिर मैं अगर इसको एक ही लाइन में कॉल कराना चाह रही हूँ, तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर पूरा फंक्शन का नाम लिखूंगी और फिर उसके बाद पैरेंथेसिस दूंगी। मतलब डायरेक्टली जैसे हमने पहले कॉल किया था ना, कि डायरेक्ट हमने फंक्शन का नाम लिखा और पैरेंथेसिस दिया और फंक्शन हमारा कॉल हो गया, ये वहां पर ये नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा रिटर्न फंक्शन है। जब कोई फंक्शन हमें कुछ रिटर्न कर रहा होता है तो हम उसको डायरेक्टली ऐसे कॉल नहीं कर सकते। या तो उसको कॉल करने के बस ये दो ही तरीके होते हैं, या तो हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कराएं और फिर नीचे हम उस वेरिएबल को प्रिंट करा लें, या तो हम उसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्ट पूरा फंक्शन का नाम लिखें और फिर पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू दें। तो अब हमने दोनों तरह से इसको कॉल करा के देख लिया है। अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास ये फंक्शन दो दफा चलना चाहिए। ठीक है भाई, ये ऊपर वाला चल गया 15, फिर उसके बाद ये नीचे वाला चल गया। तो ये फंक्शन बस इतने ही थे, इससे ज्यादा कोई इतनी मुश्किल नहीं है। बस इनको थोड़ा सा आप लोग स्टेप बाय स्टेप बेसिक से देखेंगे और फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्योंकि क्वेश्चन तो अभी हमने किया भी है। अच्छा, अब हम फंक्शन से एक टेबल प्रिंट करा के देखते हैं कि हम जो भी उसको वैल्यू दें वो हमें उसका हमें टेबल प्रिंट करके दे दें। सही है, हमारे पास जो टास्क है वो ये है कि भाई हमें जो भी इनपुट आए फंक्शन के आर्गुमेंट के अंदर, उस आर्गुमेंट के इनपुट को लेके उसका पूरा टेबल जनरेट करके देना। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी चीजें हमारे लिए कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहूंगी, क्योंकि लूप तो आप लोग पढ़कर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद हम टेबल, हमने फंक्शन को नाम दे दिया, उससे पहले हमने उसका कीवर्ड यूज किया, और फिर उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमने नंबर लिखा। अब यहाँ पर हमारा सिंगल आर्ग्यूमेंट पास होगा, क्योंकि हमें किसी एक ही उसका टेबल निकालना है ना, किसी एक ही वर्ड का टेबल निकालना है। उसके बाद हमने फंक्शन कॉलन डाल के फंक्शन, अच्छा अब देखिए यहाँ पर, अब ये हो गया थोड़ा सा नेस्टेड। ठीक है, कॉलन डाल के मेरा एक एक ब्लॉक शुरू हुआ। ठीक है, अब इस फॉरेन लूप के अंदर मजीद एक और ब्लॉक, कॉलन डाला। ठीक है, क्योंकि फॉरेन की कंडीशन दे दी मैंने, फिर कॉलन डाला। अब जो उसके अंदर मजीद ब्लॉक है वो मजीद इंडेंट होकर आएगा। अब यहाँ पर टेबल जनरेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसके अंदर एक लूप चलाया, आई फॉर आई इन रेंज वन से लेके 11। वन से लेके 11 में क्या होगा कि स्टार्ट तो वन से होगा मगर स्टॉप 10 पर हो जाएगा। और फिर हमने दोबारा कॉलन दिए, क्योंकि अब हमने ये कंडीशन दी है, इसके अंदर हमें करना क्या है वो हम इसको बताएंगे। दोबारा कॉलन दिए और इसके ब्लॉक के अंदर, लूप के ब्लॉक के अंदर हमने प्रिंट स्टेटमेंट डाली, उसमें हमने नंबर को लिया। नंबर कहाँ से आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे जब कॉल करते टाइम कोई नंबर देगा वो स्टोर होगा यहाँ पर, यहाँ से आएगा यहाँ पर। उसके बाद हमने उसको मल्टीप्लाई करा दिया आई से। ठीक है, आई पहले तो होगा वन,
फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 2। सही है। अब यहाँ पर मगर ये मल्टीप्लाई हो नहीं रहा है, यहाँ पे मैं इसको लिखूंगी x, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं होगा। फिर उसके बाद मैं इक्वल टू लिखूंगी और यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊंगी। यहाँ पे मैं लिखूंगी नंबर, ऊपर से जो वैल्यू ऊपर आएगी मेरे पास, जो यूजर इनपुट देगा, और उसको मल्टीप्लाई करा दूंगी आई से। ठीक है। आई में क्या होगा, आई में मेरे पास वैल्यू चेंज होती रहेगी। जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू होगी 1। फिर जब दोबारा नीचे आएगा, ये कोड चलाएगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर यहाँ पर 2 हो जाएगी आई की वैल्यू। तो अब ये नंबर जो भी आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर दोबारा ये लूप ऊपर जाएगा, फिर देखेगा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। किसको कहाँ तक चलना है, 10 तक चलना है। फिर ये नीचे आएगा, फिर ये 3 से मल्टीप्लाई कराएगा वैल्यू को, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। इसी तरह ये कब तक चलेगा, 10 तक चलेगा और हमारा टेबल प्रिंट हो जाएगा। अब मैंने इसको सिंपल, क्योंकि मैंने इसके अंदर रिटर्न तो कुछ कराया हुआ नहीं है, तो उसको मैं सिंपल इसके नाम से पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू डाल के कॉल कर सकती हूँ, और ये मेरे पास आराम से कॉल हो जाएगा, और ये मेरा टेबल आ गया। अब मैंने यहाँ पर 5 का टेबल प्रिंट कराया है। सही है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर जितने चाहे टेबल प्रिंट करा लूँ, 6 का भी करा लेते हैं। अब देखिए, मैंने टेबल बनाने के लिए एक फॉर्मूला लिख दिया, एक कोड, एक पीस ऑफ कोड लिख दिया। तो अब मुझे टेबल बनाने के लिए ये बार बार से पूरा टेबल नहीं बनाना पड़ेगा, बस मुझे इस कोड को कॉल करना पड़ेगा इस फंक्शन के नाम से, और उसके अंदर मुझे नंबर देना पड़ेगा कि मुझे किसका टेबल देखना है, तो मेरे पास टेबल आ जाए। फंक्शन का बस यही फायदा होता है कि हमारा खुद का बनाया हुआ ब्लॉक ऑफ कोड होता है। देखें, मैंने इसको कॉल किया, पहले मेरे पास 5 का टेबल से कॉल हुआ था तो 5 का चला, फिर मेरे पास 6 के टेबल से कॉल हुआ तो ये 6 का चल गया, फिर मेरे पास 7 के टेबल से कॉल हुआ तो ये लास्ट में मेरे पास 7 का टेबल चल गया। क्लियर हो गया फंक्शन। जी, यहाँ वेरिएबल में इसीलिए स्टोर नहीं किया क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ भी रिटर्न नहीं कराया हुआ। जब हम फंक्शन के अंदर रिटर्न कराएंगे तो हम उसको वेरिएबल में स्टोर करके कॉल कर सकते हैं। अगर हमारा फंक्शन सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, खाली प्रिंट स्टेटमेंट का यूज है, तो हम इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, बस आज का सेशन इतना ही था। 35 मिनट्स हो चुके हैं, 5 मिनट्स रह गए। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, बाकी कोड जो है वो मैं शेयर कर दूंगी। चलिए बस ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज।